हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की, कान्हा जी के जन्म उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी पे रात को 12 बजे कान्हा जी का स्नान कैसे कराएं, उनको किन चीज़ों का भोग लगाएं, उनका श्रृंगार कैसे करें और उनकी पूजा कैसे करें, झूला सेवा कैसे करनी है और कब करनी है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो जन्माष्टमी की रात को 12 बजे कान्हा जी का जन्म कराया जाता है। तो हम कान्हा जी का जन्म राधे राधे बोल के, मंत्र जाप करके, भजन कीर्तन करके इस तरह से करवाते हैं। बहुत सारे लोग जो है कान्हा जी को खीरे को कट करके उसके अंदर कान्हा जी को बैठाकर इस तरह से कान्हा जी का खीरे से जन्म करवाते हैं। लेकिन हर जन्माष्टमी को हम कान्हा जी का जो है प्रवेश खीरे के अंदर नहीं करवाते हैं, उनका जन्म हम खीरे से नहीं करवाते हैं। हम क्या करते हैं, शाम के समय जब ठाकुर जी की पूजा सेवा भोग सेवा हो जाती है, उसके बाद में एक पतले से दुपट्टे से कान्हा जी को ढक देते हैं। आप कान्हा जी को लेटा भी सकते हैं और उनको बैठा भी सकते हैं। और हम कान्हा जी के पास में फल, मिठाई और खीरा रखते हैं। फिर हम खीरे को ऊपर से कट करके इस तरह से हम रात्रि को 12 बजे ठाकुर जी का जन्म करवाते हैं। उसके बाद में हम स्नान की तैयारी करते हैं। तो देखिए, जन्म के बाद में कान्हा जी को पंचम रस से स्नान कराना है। तो स्नान कराने के लिए हम दही लेंगे, दूध लेंगे, चीनी लेंगे, शहद लेंगे और घी लेंगे। ठीक है, फिर सारी चीजों को एक जगह बहुत अच्छे से मिला लेना है। आप चाहे तो अलग अलग चीजों से भी आप स्नान करवा सकते हैं, जैसे पहले शहद से कराया, फिर दूध, दही, इस तरह से आप जो है करवा सकते हैं। तो जिस बर्तन में हम हर रोज लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं, मैंने वही बर्तन लिया है और यहाँ पर तुलसी पत्ते का आसन दिया है और यही हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। अच्छा, मैंने चंदन से स्वास्तिक इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि अब हम ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे और ये जो ठाकुर जी के चरणामृत तैयार होगा, ये घर के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है, इसीलिए मैंने चंदन से स्वास्तिक नहीं बनाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आप कान्हा जी को स्नान करवा सकते हैं, या राधे राधे बोलते हुए स्नान करवा सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भजन आता है तो ये भी आप गा करके स्नान करवा सकते हैं। अब देखिए, मैंने एक और बर्तन लिया है और यहाँ पर मैंने चंदन से स्वास्तिक बनाया है और ठाकुर जी को आसन देने के लिए कुछ थोड़े से फूल रखे हैं। फूल आपको जो भी आसानी से मिल जाए वो फूल आपको लेने हैं। अब देखिए, पंचामृत से स्नान कराने के बाद कान्हा जी बहुत चिकने हो जाते हैं। उसके बाद में हमें जो है कान्हा जी को चंदन लगाकर स्नान जरूर से कराना चाहिए। आप गोपी चंदन से भी स्नान करा सकते हैं, अष्टगंध चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। मैंने स्नान कराने के लिए गोपी चंदन लिया है और बहुत अच्छे से कान्हा जी के श्री अंग की मालिश करेंगे और फिर हम जो है शुद्ध जल से या फिर आप जो है फलों के जूस से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। अच्छा, जन्माष्टमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए 2 पोशाक बनाते हैं या 2 पोशाक खरीदते हैं। एक पोशाक जो हम सुबह के समय में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद धारण कराते हैं और एक पोशाक हम जन्माष्टमी की रात्रि को जन्म के बाद धारण करवाते हैं। अच्छा, जन्म के बाद जो पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहनानी है वो कॉटन की होनी चाहिए या फिर किसी भी सॉफ्ट कपड़े की होनी चाहिए। अच्छा, ये जो स्नान का जल है इसको आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है, अपने घर की रसोई में, स्टोर रूम में छिड़कना है, बाथरूम और टॉयलेट को छोड़ देना है। फिर ठाकुर जी के श्री अंग को बहुत अच्छे से पोंछ लेंगे, थोड़ा भी कहीं से गीला नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करवाना चाहते हैं या आपके लड्डू गोपाल जी का कहीं से श्रृंगार हट रहा है, कहीं से श्रृंगार निकल रहा है, तो जन्माष्टमी से पहले आप लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार अच्छे से करवा लें। तो देखिए, इस तरह से जन्म के बाद में जो भी पोशाक हमें अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करानी है या जो श्रृंगार पहनाना है उसको आप निकाल के पहले ही अलग रख लें, क्योंकि देखिए जन्म के बाद में जो है काफ़ी टाइम हो जाता है। जब हमें लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना होता है, श्रृंगार कराना होता है, तो फिर हमें चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं हैं, इसीलिए हमने पहले ही निकाल के अच्छे से रखा है। स्नान के बाद में लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से इत्र से मालिश करनी है। कान्हा जी को सुगंधित चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं और जो भक्त कान्हा जी की इत्र सेवा अपने हाथों से करते हैं तो ऐसे भक्तों से कान्हा जी अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, जहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें, जिस आसन पर विराजमान करें, तो वहाँ पर भी आप जो है इत्र से अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। फिर ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार करके आसन पर विराजमान करें। ठाकुर जी के श्री चरणों में आपको पुष्प अर्पित करने हैं, जो भी फूल आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, अगर आप चाहें तो आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही फूल बंगला बना सकते हैं। अब ठाकुर जी का पूजन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है हरी चंदन से ठाकुर जी को तिलक
लगाना है, आप गोपी चंदन से भी लगा सकते हैं। और देखिए जन्म के बाद जो सबसे मेन भोग होता है वो होता है माखन मिश्री का और होता है धनिये की पंजीरी का, ठीक है। इसके अलावा आप अपने घर पर अपने हाथों से जो आपने मिठाई तैयार की है उसका भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं और भोग में तुलसी पत्ता जरूर से होना चाहिए और कान्हा जी को भी तुलसी पत्ता अर्पित करना है। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद में जो ये धनिये की पंजीरी का भोग होता है, इसी प्रसाद से हम अपने व्रत को खोलते हैं। अब हम अपने कान्हा जी की आरती उतारेंगे। आरती आपको जो भी आती है आपको वही आरती गानी है जिसको आप हर रोज गाते हैं, ठीक है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती उतारने के बाद में कान्हा जी को अच्छे से आरती देंगे और आरती को ठंडा करने के बाद अपने पूरे घर में आरती दिखानी है, ठीक है। उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठाना है और उनको बहुत धीरे धीरे झूलाना है, ठीक है। बड़े सावधानी के साथ हमें झूला झूलाना होता है क्योंकि हमारे कान्हा जी थोड़े से नटखट हैं तो वो कहीं इधर उधर गिर ना जाए, इसीलिए बड़े सावधानी से बड़े ध्यान रखकर हमें जो है ठाकुर जी को झूला झूलाना होता है। तो कान्हा जी को झूला झूलाने के बाद में कान्हा जी को झूले से हटा लेना है और उनका थोड़ा श्रृंगार हल्का कर देना है और उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को शयन करा देना है, मतलब कि सुला देना है। तो जी इस तरह से आप जन्माष्टमी की रात्रि को लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।